जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस तरह युवा लंबे समय से अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, इस योजना को बंद किए जाने की मांग कर रहे हैं या फिर इसमें जरूरी बदलावों की बात कर रहे हैं, तो फाइनली अब इन सब को लेकर सेना द्वारा एक इंटरनली सर्वे शुरू किए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी सेना ने अग्निवीर योजना को लेकर अपना सर्वे शुरू कर दिया है और इस सर्वे में 10 सवाल पूछे जाने की बात भी सामने आई है। और सबसे अहम सवाल इस सर्वे में यह है कि इस योजना में क्या क्या बदलाव किए जाएं। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में उन सैन्य अधिकारियों से पूछा जा रहा है जो अग्निवीर की भर्ती कर रहे हैं और उन्होंने पूर्व में परमानेंट जवानों की भर्तियां भी की थी। ऐसे अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि क्या अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले युवा ज्यादा फिट हैं, यानी क्या अग्निवीर युवा ज्यादा फिट है या फिर इससे पहले परमानेंट भर्ती के तहत भर्ती होने वाले वो युवा ज्यादा फिट थे। अब यहां पर इसका मतलब यह भी हो सकता है कि कहीं यह सब तो देखने में नहीं आ रहा कि अग्निवीर योजना से नाराज होकर जो युवा अधिक फिट हैं वो अग्निवीर न बनकर किसी दूसरे क्षेत्र की तैयारी में लग गए हैं। यानी यहां पर यह देखना चाहते हैं कि अग्निवीर और परमानेंट सैनिक में कौन ज्यादा फिट है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आर्मी इस समय अलग अलग वर्गों से इसको लेकर बात कर रही है और अग्निवीर योजना को डिकोड कर रही है, उसकी सफलता और चुनौतियों को समझने का प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में भर्ती करने वाले अधिकारियों से भी बात की जा रही है, आर्मी के कमांडरों से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं और इस सर्वे को लेकर 10 सवालों की एक प्रश्नावली भी तैयार की गई है जो अलग अलग पदों पर अधिकारियों को दी गई है। और इसी में एक बड़ा सवाल, अहम सवाल यह किया गया है कि अग्निवीर और परमानेंट सैनिक में कौन ज्यादा फिट है और उसी के आधार पर फिर इस योजना को लेकर एक बड़ा फैसला लिए जाने की भी बात सामने आ रही है। इसके अलावा यहां पर यह भी समझने की कोशिश की जा रही है कि जो अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती होकर सेना में आ रहे हैं उनमें असल में सेना में भर्ती होने को लेकर कितना उत्साह है, क्या सही में वो देश सेवा में विश्वास रखते भी हैं, उनके अंदर देश सेवा के जज्बे को जानना भी सेना ने परफॉर्मेंस के लिहाज से जरूरी माना है। क्योंकि इस योजना के तहत अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी है, तो अग्निवीरों से सर्वे में यह सवाल भी पूछा जाएगा कि 4 साल पूरे होने के बाद अग्निवीरों को क्या करना है, क्या वो आगे भी सेना में बना रहना चाहते हैं या फिर वो किसी दूसरे क्षेत्र में नौकरी करने चले जाएंगे। इन्हीं अग्निवीरों से यह भी पूछा जाएगा कि क्या तुम अपने दोस्तों को भी अग्निवीर योजना ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या नहीं। यानी जो अग्निवीर सेना में भर्ती हुए हैं उनसे यह भी पूछा जाएगा कि क्या तुम अपने दोस्तों को भी सेना में अग्निवीर बनने के लिए कहेंगे या नहीं। देखिए, अब एक तरफ हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बार बार यह बयान दे रहे हैं कि इस योजना को बहुत सोच विचार कर लागू किया गया है, उनकी सरकार अग्निवीरों के साथ किसी भी तरह गलत नहीं होने देगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस योजना को गेम चेंजर तक बता चुके हैं, इसकी तारीफें कर चुके हैं। लेकिन विपक्ष इस योजना को लेकर शुरू से ही हमलावर है और अभी चुनावी समय में तो लगभग सभी विपक्षी पार्टियों के नेता यहां तक भी कह चुके हैं कि अगर इस बार देश में गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहली गठरी अग्निपथ योजना की बांध दी जाएगी। यानी अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा और फिर से देश में सेनाओं में परमानेंट भर्ती शुरू की जाएंगी। और अब तक जितने भी अग्निवीर भर्ती योजना के तहत हुए हैं उन सभी अग्निवीरों को भी सेना में परमानेंट कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये इस वक्त अग्निपथ योजना को लेकर बहुत बड़ी खबर है। जनसत्ता की रिपोर्ट के अनुसार हम आपको ये सब बता रहे हैं, लेकिन इस खबर को पूरी तरह वेरीफाई हमारे वही साथी कर सकते हैं जो सेना में अग्निवीर है। इसलिए आप कमेंट करके बताएं कि इस तरह के सर्वे का सेना में शुरू होना क्या ये सही है, क्या इसको लेकर एक सर्वे किया जा रहा है, क्या अग्निवीरों को इसकी कॉपी मिली है, क्या अग्निवीरों से भी ऐसे सवाल पूछे हैं या फिर उनसे पूछे जाएंगे, ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं देखिए, जिस तरह जनसत्ता की रिपोर्ट में यह बड़ी खबर सामने आई है, इसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं, क्या वाकई में अग्निवीर योजना में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं या सर्वे के आधार पर अगर रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव आती है तो क्या इस योजना को भी वापस लिए जाने पर विचार हो सकता है या फिर इन दोनों में से कुछ भी नहीं होने वाला है। आपकी राय कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।